नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी जो हमें भेजे उनका नाम है जितेंद्र, मध्य प्रदेश के निवासी और साल 2009 का। उम्र 28 साल हो चुकी थी जितेंद्र जी की, लेकिन अभी शादी ब्याह हुआ ही नहीं था, ना आगे होने का आसार था। और उनके कर्म ही ऐसे थे, कहाँ से शादी होगा, कौन अपनी बेटी को उनके साथ ब्याहेगा। ऐसे ही थे वो, निठल्ले थे, बिल्कुल आलसी थे, काम मेहनत कोई करना ही नहीं चाहते थे और ऊपर से नशेड़ी भी। तो कौन अपनी बेटी की शादी जितेंद्र के साथ में करना चाहेगा, कोई नहीं। ऐसे ही हुआ, 28 साल की उम्र हो चुकी थी और अब अभी भी बिना शादी ब्याह के पड़े हुए थे। उनके दोस्त थे और उन्हीं के साथ में ज़्यादातर समय बीतता था। कभी कभी उनको नशा पानी करा देते थे और उसी में वो खुश रहते थे। लेकिन जब दोस्तों ने नशा पानी कराना बंद कर दिया ना, तब वो नशा का अब उनको चाह होने लगी। तो उसके लिए पैसे चाहिए, पैसा आए कहाँ से। अब उनके जो परिवार था, अब तो सब जानते थे कि आलसी है, ऊपर से नशेड़ी है, अब जो भी कर्म है सब कुछ बुरे कर्म करता है। कोई भी उनका साथ नहीं देता था। अब वो करे तो क्या करे, सिर्फ भोजन अब घर वाले दे देते थे, लेकिन वो भी कोस करके कि कब तक तू बैठ के खाएगा, अब तू जाके काम कर, अब भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, ताकत भी है तो उसका इस्तेमाल कर। अब ऐसे तो नहीं है कि तू बैठ के तेरे को हमेशा कोई भोजन देगा। परिवार वाले उलाहना दे करके, और आखिरकार परिवार का सदस्य था, भूखे तो रख नहीं सकते थे। जो भी घर में बनता था जितेंद्र को दिया जाता था। जितेंद्र भी अब सुन करके तंग आ चुके थे। ऊपर से उनकी शादी भी नहीं हुई और शादी का आसार में नहीं था। वो भी मन ही मन सोचने लगे कि मैं क्या करूं, ऐसा कौन सा काम करूं। तब अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं। अब वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे कि कोई ऑफिस में काम कर सके। मेहनत मजदूरी का ही काम अब उनको मिला था। एक गोदाम में ट्रक में अब माल लोड अनलोड करना था और उनका पिता का साइकिल थी, गोदाम भी दूर था, तो वो साइकिल लेकर के अब जाने लगे। अब परिवार वालों को समझ में आया कि चलो जितेंद्र अब समझदार हो गया और हमारी बातों का उस पर असर ही हुआ है, अब देखो सुधर गया, तभी तो काम करने जा रहा है। परिवार के लोग भी खुश हो गए थे कि चलो ज़्यादा नहीं, अब तो जल्दी अब सब कुछ सही हो जाएगा जितेंद्र के साथ में जो परेशानियाँ चल रही थी। और जितेंद्र भी बड़ा अब मन लगा करके उस गोदाम में काम करने लगे। अब कभी कभी जो ट्रक था ना, देर रात को आता था और उसके इंतज़ार में रहते थे सारे जो वर्कर थे कि कब ट्रक आएगा, कब हम लोग खाली करेंगे और तब हम घर जाएंगे। उसी बात की दिहाड़ी मिलती थी। अब जितेंद्र था ना, जब पैसा मिला ना, तब उनको समझ में आया कि हाँ, मुझे ये पैसा अब दारू पर खर्च नहीं करनी है, अपने परिवार में जा कर के देना है। बड़ा खुश थे जब पहला पैसा उनको मिला। तो साइकिल उठाए और अपने घर की तरफ चल पड़े। अब रास्ते में रोड के साथ साथ चल रहे थे रोड पर, और साथ साथ में कई घर थे जो रोड के किनारे बने हुए थे। अब उस रोड के एक घर जो था जहाँ पर हैंडपम्प लगा हुआ था, अब वहाँ पर एक ऐसा घर था जो रात के टाइम में अब वहाँ उजाला था। वो घर जब देखते हैं, अब प्यास भी लगती है उनको, तो सोचते हैं चलो पानी भी पी लेते हैं। साइकिल रोकते हैं वहाँ पर और हैंडपम्प चला करके पानी पीने लगते हैं। अब घर का दरवाज़ा खुला है, घर में से रोशनी आ रही है और तब उसमें से एक लड़की निकलती है और जितेंद्र को घूर कर देखने लगती है। अब जितेंद्र भी अब उस लड़की के प्रति आकर्षित हो जाती है। लड़की देखने में सुंदर है, अब कामकाजी भी घरेलू लड़की लग रही थी, तो नज़रें मिल जाती है। अब लड़की शायद उनको ही पसंद करने लगी पहली नज़र में। बड़ा खुश हो जाते हैं अंदर अंदर, लेकिन बातचीत नहीं हो पाती है। अब वो समय देखते हैं कि ज़्यादा हो रहा है, मुझे घर भी पहुंचना चाहिए, और वो अपने साइकिल उठाते हैं और लड़की एक शब्द भी नहीं बोलती है कि रुको, थोड़ा ठहर जाओ, कोई बातचीत करो, कुछ भी नहीं। अब जितेंद्र अपनी साइकिल उठा करके कि चलो आज नहीं, फिर कभी इस लड़की से बात करेंगे, शायद हो सकता है कि इसके परिवार के लोग हों। अब धीरे धीरे जो भी होगा, अब हम बात को आगे बढ़ाएंगे। लड़की पसंद आ गई थी। घर पहुंचते हैं, पैसा अपने परिवार को देते हैं, तो परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं। आदर सम्मान सब कुछ होने लगता है। अब इसी तरह इनकी दैनिक जीवन चलने लगता है।
अब थकान इतनी हो जाती है, इतना मेहनत करते हैं, बोरी उठाना आसान काम थोड़ी है। ट्रक पर अनलोड करना, लोड करना बहुत मेहनत भरा काम था। शरीर टूट जाता है। अब वो सुबह अब उनके परिवार उठाता है कि उठ जाओ जितेंद्र, काम पर जाना है ना। और तब कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं, दोपहर में 12 बजे के आसपास ट्रक आता है, और फिर सो जाते हैं। अब उनको समय पर उठाया जाता है, भोजन वोजन करके अब फिर अपने गोदाम में निकल जाते हैं साइकिल लेकर के। जब रात को लौटते हैं ना, जब आखिरी ट्रक अनलोड हो जाता है, तब अपनी साइकिल लेकर निकलते हैं। उसी जगह पर आते हैं, उसी हैंडपंप पर जा कर के पानी वानी पीते हैं। लेकिन उस घर का दरवाज़ा बंद है, रोशनी अंदर में है, लेकिन वो लड़की बाहर नहीं आ रही है। अब वो कुछ देर वहाँ पर खड़ा होकर इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब लड़की नहीं आती है ना, तब वो चलने लगते हैं। जैसे साइकिल के पास जाते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है। लड़की अपने हाथ में एक बाल्टी लेकर के और उसी हैंड पंप पर आ जाती है, पानी भरने के बहाने से। अब जितेंद्र तो यही चाहते थे। अब वो हैंडपंप खुद चलाने लगते हैं और धीरे से बोलते हैं कि आप पानी भर लीजिए और मैं हैंडपंप चला रहा हूँ। लड़की बड़ा खुश हो जाती है, मुस्कुराती है, और दोनों की नज़रें तो कल के रात ही मिल चुकी थी। अब थोड़ा बहुत उनसे बात भी होने लगा। लड़की बहुत कुछ पूछती है जितेंद्र से कि कौन सा गांव के रहने वाले हो और यहाँ कहाँ पर आते हो, कौन सा काम करते हो। जितेंद्र अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। और तब लड़की पूछती है कि आपकी शादी वादी हो गई। जितेंद्र कहते कि नहीं, अभी तो नहीं हुई है। आप अपने बारे में कुछ छिपाते नहीं हैं। आप फिर लड़की से पूछते हैं कि आपकी शादी हो गई क्या। लड़की की उम्र 23-24 साल के आसपास दिख रहा था। लड़की का चेहरा बहुत गजब का आकर्षक था। जितेंद्र तो खो गए थे। और तब वो लड़की मुस्कुरा करके शर्मा गई और कहने लगी, नहीं, अभी नहीं, मेरे माँ बाप मेरे लिए कोई लड़का खोज ही नहीं पाए। ऊपर चले गए, आसमान की तरफ दिखाती है। बड़ा धक्का लगता है जितेंद्र को कि देखो, इतनी सी उम्र में इसके माँ बाप गुजर गए हैं, तो ये लड़की अकेले ही घर में रहती है। और तब जितेंद्र बोलते हैं कि आप इस घर में अकेले ही रहती हो। और तब वो लड़की कहती है, हाँ, मैं इसी घर में रहती हूँ। तो आपका जीविका कैसे चलता है। और तब वो कहते हैं कि हाँ, कुछ घर में काम कर लेती हूँ, खाना वाना बना देती हूँ, चौका बर्तन कर लेती हूँ, और उससे मेरा गुजारा हो जाता है। अब मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं अपना खुद की शादी कर सकूं। समय का इंतज़ार कर रही हूँ। मुस्कुराती है और वो जैसे जितेंद्र को आकर्षित कर रही हो। जितेंद्र समझ जाते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं अब आगे ना आपके जीवन में, मैं ही आपके साथ शादी करूँगा। आप बेफिक्र रहिए, और आज से हमारा संबंध वही रहेगा। हम एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं और हम आपसे शादी भी करेंगे। लड़की उनको ले जाती है, घर के अंदर सेवा भाव करती है। जितेंद्र बड़ा खुश हो जाते हैं। आज जितेंद्र कुछ पैसा जो कमाई का होता है वो उस लड़की को देते हैं। और तब वो लड़की कहती, नहीं नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में है ना पैसे। फिर अपना वो पर्स दिखाती है और खोल के देखो, इसमें पैसे भरे हुए हैं। जितेंद्र भी देख कर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये कहती है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही, मेरे पास में पैसे नहीं हैं। तो इतने सारे तो पैसे इसके पास में हैं, इससे तो कई शादियां हो सकती हैं। जितेंद्र कहते हैं कि आपके पास इतने सारे पैसे हैं, तो आप शादी क्यों नहीं किया। अब वो मुस्कुरा के कहने लगे कि आप जैसा नौजवान मुझे मिला नहीं ना, इसी वक्त का इंतज़ार कर रही थी। और वो कहती है कि मैं इन पैसों को क्या करूँगी, आप ले जाओ, आपके काम में आए गए। अब तो आप मेरे लिए हो ही गए ना, अब आपके साथ मैं शादी करने वाली हूँ, तो आपके पास रहे या मेरे पास में रहे। आपके पास रहेगा तो आपका कुछ मदद ही करेगा। जितेंद्र मना करते हैं कि नहीं नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बलबूते पर जो कमाता हूँ और उसी पर मैं निर्भर हूँ। मेरा परिवार कोई लालची नहीं है, सब कुछ अपने परिवार के बारे में बताते हैं। लेकिन लड़की जिद कर लेती है और कहती कि नहीं, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये पैसा अब अपने ले जाओ, अपने परिवार को दो और जो खर्च वर्च करना चाहें करें। लड़की उनको अब एक तरह से मुश्किल में डाल देती है। जितेंद्र ऐसे लड़के नहीं थे किसी लड़की से पैसे लेने। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी, लेकिन आखिर उनकी प्यार थी। अब जब कस्में वादे अब होने लगे, तब जाकर के मजबूरी में पैसा लेना पड़ा था। अब इसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं, पैसा अपने परिवार को दे देते हैं। परिवार पूछता है कि भाई इतना पैसा कहाँ से तुम लाए, तुम्हारी तो दिहाड़ी इतनी होनी चाहिए। और तब वो कहते हैं कि देखो, अब मैं क्या बताऊंगा तो आप लोग बुरा मान जाओगे। तब उनके माँ बाप पूछते कि नहीं, तू बता दे,
सच्ची बात बता। तब वो सच्ची बात बताते हैं कि मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया है और लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली लड़की है। मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। ये जो पैसा था ना उसके पास अपनी शादी के लिए जमा कर रखी थी। वो कहने लगी कि अब आप मिल गए हो तो अब मुझे इस पैसे की क्या ज़रूरत है, आपके काम में आएगा। माँ बाप उनके हैरान हो जाते हैं, ऐसी कौन सी लड़की है भाई जो इतना सारा पैसा इकट्ठा कर रखी है। वो लोग भी विश्वास नहीं करते हैं कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, तो कोई गलत काम करके आया है। तब जितेंद्र कहते हैं कसम दिला करके कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, अब मैं उस लड़की से आप लोग को जल्द ही मिलाऊंगा। अब परिवार मान जाता है, चलो भाई अब इतना उम्र हो गया पट्टे का, कम से कम लड़की तो मिल गई और ऊपर से पैसा भी दे रही है, अब इससे और क्या चाहिए। परिवार के लोग भी खुश हो जाते हैं। जितेंद्र का घर में इज्जत बढ़ जाती है और वही दोपहर में अपनी साइकिल उठाते हैं और चल पड़ते हैं। जब उस घर में पहुंचते हैं ना उस हैंडपंप के पास में कि चलो जाते जाते उस लड़की से मिल लें, जब जाते हैं तो उस घर में ताला अब लटका हुआ दिखाई देता है। लड़की कहती थी कि मैं कई घरों में काम करती हूँ, चौला चौका, अब खाना बनाने का काम करती हूँ। तब उनको लगा कि ज़रूर काम पर गई होंगी, वो रात को ही नजर आएगी। अब फिर अपने काम पर निकल जाते हैं, रात को आते हैं और फिर उसी जगह पर वो लड़की मिलती है। कुछ घंटा वो लोग साथ में गुजारते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं। कोई ना कोई उपहार वो लड़की देती है हर रोज़, कभी फ्रूट दे देती है, कभी कोई अलग चीज़, कुछ ड्राई फ्रूट, ऐसी चीज़ अब जितेंद्र को देती है कि ले जाओ आप भी खाओ, अपने परिवार को भी खिलाओ। जितेंद्र खुशी खुशी उपहार लेकर के अपने घर चले जाते हैं और उस लड़की को तारीफ करते हैं अपने परिवार में कि माँ पापा देखो आज ये लड़की ने मेरे लिए क्या रखा था, ये फ्रूट देखो, ये ड्राई फ्रूट देखो। परिवार के लिए भी खुश हो जाते हैं, चलो जितेंद्र का घर बसने वाला है। अब पूछते हैं कि बेटा कब उस लड़की से मिलाओगे। तब जितेंद्र सोचते हुए कहते हैं कि पापा उस लड़की से मुझे बात करना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन में लड़की काम करती है, मेहनती लड़की है, अपने घर परिवार को अब चलाती है, अकेली है ना, तो उससे मैं मिलता हूँ, उससे बात करता हूँ, तब मैं आप लोगों को बताऊँगा। अब इस तरह करते करते टाइम निकलता जाता है। हर रात अब वहाँ पर जितेंद्र जाते हैं, उस घर में आराम करते हैं, लड़के के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं, अब फिर अपना घर लौट आते हैं। हर रोज़ का दिनचर्या 1.5 महीना जब बीत गया, तब परिवार के लोग कहने लगे जितेंद्र अब देख टाइम ज़्यादा हो गया है, तुम उस लड़की को मिला या फिर तू कह तो हम तेरे साथ में चलते हैं। जितेंद्र सोचने लगते हैं कि क्या मैं अभी मिलवाऊं, अब दिन का टाइम है, कहीं काम पर गई होगी, हो सकता है घर में भी हो। तब कहते हैं कि ठीक है पापा आप चलो। अपनी साइकिल पर बिठा करके जितेंद्र चल पड़ते हैं। जब उस घर पर पहुंचते हैं तो घर में ताला लगा हुआ है। आसपास के घर में अब बच्चे खेल रहे होते हैं, दरवाजे पर इंतज़ार करने लगते हैं कि चलो कहीं गई होगी तो आ जाएगी। तब वहाँ पर एक बुजुर्ग औरत आती है। जब बाप बेटे को देखती है वहाँ घर के दरवाजे पर इंतज़ार करते हुए, तब पूछती है जितेंद्र से कि बेटा आप लोग किसी को इंतज़ार कर रहे हो क्या। तब जितेंद्र कहते कि हाँ, उस लड़की का नाम लेते हैं, कहते हैं जो घर में रहती है लड़की। अब वो जो औरत होती है बुजुर्ग, जितेंद्र की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगती है। पापा समझदार थे और वो कुछ मन में उनको आ गया, समझ गए कि बात कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, तभी औरत ऐसी घूर रही है। फटाफट उस औरत के पास पहुँचते हैं, कहते हैं कि आप बताइए बात क्या है, आप ऐसे मेरे बेटे को क्यों घूर रही हैं। तब औरत कहती है कि आपका ही बेटा है। अब जितेंद्र के पापा कहते हैं कि हाँ मेरा ही बेटा है, बताइए आप जो बात जानते हैं इस लड़की के बारे में, कहाँ है लड़की, हम अपने बेटे को शादी उससे करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आया हूँ कि मैं देख लूँ कम से कम एक नज़र उसको। अब जो बूढ़ी औरत है ना अभी भी जैसे देख रही हो घूर घूर करके बाप बेटे को, कभी बेटे की तरफ देख रही है और कभी बाप की तरफ देख रही है। तब बाप को संदेह होने लगता है और कि मामला कुछ गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई बात है, लेकिन जो इतनी बड़ी बात थी अभी तक समझ नहीं पाए थे। तब वो औरत बताती है कि आप लोग पागल हो क्या, अरे ये घर सालों से बंद पड़ा है, मानता हूँ इसमें एक लड़की रहती है, पूरा परिवार था इसमें, लेकिन पहले अब उसके माता पिता गुजर गए और उसके बाद वो लड़की भी अब मर चुकी है।
कई साल हो गए, ये घर बंद की बंद है, ये घर तो खुला ही नहीं है हमारे नज़र सामने में। वाकई में शॉकिंग, चौंकाने वाली बात थी। अब जितेंद्र कहते हैं कि मैं तो हर रात इससे मिलता हूँ, पूरी बात बताते हैं। अब बूढ़ी औरत चौंकती है, ये कैसे संभव है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अरे हम तो पड़ोस में रहते हैं, अगर ये दरवाज़ा खुलता तो हमें भी आभास होता। अब ऐसा नहीं है कि आभास नहीं होता, आप लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तब जितेंद्र कहते कि नहीं, उसने मुझे पैसा भी दिया, हर रोज़ मुझे कोई ना कोई गिफ्ट देती है, और कहती कि मैं घर घर जाके काम करती हूँ, चूल्हा चौका करती हूँ, खाना बनाती हूँ, और उससे जो पैसा होता है मैं जमा करती हूँ। तब वो बुढ़ी औरत करनी कि हाँ ऐसे ही करती थी वो, लेकिन अब मैं बता रही हूँ ना कि उसके मरे हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। आप लोग अब चले जाओ, झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो बूढ़ी औरत बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रही है। जितेंद्र और उनके पापा एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तब जितेंद्र कहते हैं कि पापा ये औरत झूठ बोल रही है, हमें रात में आना होगा, हम चलते हैं। जितेंद्र काम पर भी नहीं जाते हैं, दिहाड़ी भी नहीं कर पाते हैं, और अपने पापा को लेकर के अब अपना घर लौट आते हैं। और पापा भी चुपचाप हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं उस औरत, बूढ़ी औरत की बात को, कि ऐसे कोई झूठ नहीं बोलता है, ज़रूर कोई ना कोई दाल में काला है, ऐसे कैसे हो सकता है। अपने परिवार में सबसे बात करते हैं इस विषय पर। परिवार के लोग वो भी कहते हैं कि बगल में रहने वाली बूढ़ी औरत झूठ थोड़ी बोलेगी, उससे क्या दुश्मनी हो सकती है। जितेंद्र कहते हैं कि चलो हम मानते हैं दुश्मनी नहीं होगी, लेकिन वो लड़की रात में मिलती है, हमें रात में चलना होगा। अब उस घर के कई लोग तैयार हो जाते हैं। जितेंद्र का अब कजन ब्रदर, जितेंद्र का छोटा भाई और जितेंद्र का पापा, 4 लोग तैयार हो जाते हैं रात में जाने के लिए। और उसी वक्त में जब जितेंद्र अपनी दिहाड़ी पूरी करके और वहाँ पर लौटते थे, प्यासे होते थे, हैंडपंप जा कर के पानी पीते थे, तब वो दरवाज़ा खुला हुआ मिलता था। अब ऐसे ही 4 लोग उसी टाइम पर अपने अपने अब जैसे भी साधन हो लेके पहुँचते हैं। अब 2 साइकिलों पर सवार होकर के अब वहाँ पहुँच जाते हैं। देखते हैं ना, दरवाज़ा बंद पड़ा है, अब वहाँ पर अंधेरा है। जितेंद्र भी अब भांपने की कोशिश करते हैं कि अरे टाइम तो सही हो गया, ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं है। अपने परिवार वालों को कहते हैं कि आप लोग थोड़ा दूरी पर बैठ जाओ, शायद आप लोग के शर्मा रही है, आप लोग के सामने आना नहीं चाहती है। परिवार लोग समझाते हैं कि बेटा जितेंद्र, जो औरत कह रही है ना, हमें उस बात को मानना चाहिए। हाँ, हमें तो लग रहा है कि कहीं ये भूत प्रेत का चक्कर ना हो, भला इतनी रात को कोई लड़की घर से बाहर क्यों रहेगी। तब जितेंद्र कहते हैं कि पापा वो कामकाजी है, अब वो अपना घर गृहस्थी खुद ही चलाती है ना, तो मेहनत करती होगी, किसी घर में काम कर रही होगी, आती होगी, हमें इंतज़ार करना चाहिए। आप लोग से शर्मा रही है, ये भी हो सकता है, आप लोग थोड़ा दूरी बना के बैठ जाओ, जब मैं आपको आवाज़ दूँ तब आप लोग आ जाना। सारे लोग जितेंद्र का बात मानते हैं और उस हैंडपंप से थोड़ा दूरी बना करके रोड के दूसरी साइड में अब बैठ जाते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं। जितेंद्र बड़ा बेचैन होते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये इस लड़के के साथ में ना जाने में कितनी रातें बिता चुका हूँ, ये कैसे हो सकता है। वो झूठ बोल रही है, उस बूढ़ी औरत झूठ बोल रही है, उस लड़की से जलती है, उसकी शादी नहीं होने देना चाहती है। तरह तरह का विचार अब जितेंद्र के मन में आ रहा है। इंतज़ार करने लगते हैं, बार बार उस दरवाजे पर जाते हैं, लेकिन दरवाजे पर तो ताला बंद है। आखिरकार और टाइम बीतता है, 10 साढ़े 10 बज जाता है। तब मन में शंकाएं घर करने लगती है, कहीं सही में ऐसा बात तो नहीं है। फिर वो हैंडपंप पर आते हैं। जैसे ही हैंडपंप पर आते हैं ना, तभी पीछे से आवाज़ आती है उसी लड़की की, अरे तुम आ गए जितेंद्र। जितेंद्र बड़ा खुश हो जाते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं। तब तक दरवाज़ा खुल चुका है, अंदर रोशनी भरा हुआ है। लड़की उनको बाँह पकड़ के अंदर खींच लेती है, आज मैं थोड़ा काम में ज़्यादा फंस गई थी, इसलिए मुझे लेट हो गया, बुरा तो नहीं मानोगे। और उधर रोड साइड में जो लोग हैं ना बैठे हुए, अब उस घर को देखते हैं, क्या रे, अब वो घर का दरवाज़ा खुल गया अपने आप, लड़की कोई नज़र नहीं आ रही, घर के अंदर में रोशनी भी नज़र आ रही है। लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, जितेंद्र के साथ में आए हुए लोग, उनके भाई, उनके पिता, सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं।
कि दरवाज़ा कैसे खुल गया। लड़की बिल्कुल दिखाई नहीं देती है और तब तक वो इंतज़ार करते हैं कि शायद जितेंद्र अब आवाज़ देगा, अब आवाज़ देगा। लेकिन जितेंद्र उस लड़की के प्यार के चंगुल में ऐसा फंसे हुए थे, जैसे ही आते हैं लड़की अब उनको पानी वानी पिलाती है और फिर दरवाजे को बंद कर देती है। और जैसे ही दरवाज़ा बंद करती है ना, अब उधर वो लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं, अब वो लोग बेचैन हो जाते हैं कि दरवाज़ा बंद हो गया और जितेंद्र उसके अंदर चला गया है, बाहर क्यों नहीं आ रहा है, और वो लड़की अभी तक दिखाई क्यों नहीं दी। अचानक जितेंद्र का चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जोर जोर से चिल्ला रहा जितेंद्र, बचाओ बचाओ। तब उनके परिवार के लोग भागते हुए उस दरवाजे पर पहुंचते हैं। जैसे दरवाजे पहुंचते थे जितेंद्र बाहर थोड़ा दूरी पर, दरवाजे के बाहर ही अब जमीन पर तड़प रहा है। दरवाजे में ताला बंद है, सब कुछ पहले के जैसा हो चुका है। कब हुआ वो लोग भी देख नहीं पाए। जितेंद्र अब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसको कोई पकड़ रखा है, उसको कोई गिरफ्त में ले रखा हो। चीख रहा है और तब उनके पिता अब उसको उठाते हैं, अरे उठ जा, यहाँ तो कोई नहीं है। जितेंद्र एकदम डरे हुए, आंखों से आंसू निकल रहा है, डरे हुए हालत में कह रहे पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। वो बूढ़ी औरत सही कहती थी। ये जो औरत है ना, ये लड़की है ना, वास्तव में एक प्रेतात्मा है। अब वो सब आप लोगों के बारे में जान गई थी कि आप लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हो। अब कहने लगी तुम इन सारे लोगों को लेके आए हैं, अब तेरा अंतिम क्षण आ गया है, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो मुझे मारने वाली थी, मैं कैसे बचा हूँ अब मुझे कुछ भी नहीं मालूम। सारे लोग अब डर चुके थे। तब तक जितेंद्र अपने अब पैरों पर खड़ा हो चुके थे। कहने लगे कि पापा जल्दी से हम यहाँ से निकलना होगा, क्या पता फिर हमें पकड़ लें। सारे लोग उस घर को खुलते हुए देखे थे। उनको विश्वास भी नहीं हो रहा था कि वो खुला हुआ घर अचानक कैसे बंद हो गया। जितेंद्र उस घर में गया हुआ था और वो दिखाई भी नहीं दिया, कब बाहर आ गया, ये कैसे हो गया। जरूर ये घर भूतिया है। इसके बाद सारे लोग अब डर कर भाग लेते हैं। अब जितेंद्र की हिम्मत नहीं होती है कि उस रोड पर अब दिन के टाइम भी चले जाए। अब वो काम करना गोदाम का छोड़ देते हैं। फिर अब उनके परिवार वाले बिठा के खिलाते हैं कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब उसके लिए सब कुछ वही सेवा भाव होता है जो पहले हो रहा था। उस लड़की ने काफ़ी पैसा दिया था और पैसा बहुत काम में आ रहा था। वही पैसे से जितेंद्र को अब एक छोटा सा दुकान करवा दिया गया, राशन पानी का, परचून का दुकान। वही दुकान आज भी जितेंद्र चलाते हैं। हाँ, 1 साल के बाद उनकी शादी भी अब करा दी गई थी। हाँ, लड़की में थोड़ा सा नुक्स जरूर था पैरों में, लेकिन लड़की बहुत ही सुंदर सुशील थी और आज भी उनका रिश्ता फल फूल रहा है। अब उसके बाद में जितेंद्र को वो लड़की दोबारा कभी दिखाई नहीं पड़ी। वो तो दिन के टाइम भी उस रोड पर उस जगह से जाते हुए डरते थे। उनकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उस रोड से निकल जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जितेंद्र जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी समय इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।